नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड एक वीडियो आपके साथ डिस्कस की थी फ्राइडे के सेशन में, फ्राइडे इवनिंग को, और 3 तारीख के लिए उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ बनती थी वो सारे के सारे टारगेट्स मैंने आपके साथ ऑन स्क्रीन डिस्कस किए थे। और अगर आज आप मार्केट की मूवमेंट को देखेंगे और उस वीडियो को आज के टारगेट्स और रिजल्ट्स के साथ एनालाइज किए थे और आप देखिए कि आपको वैसे रिजल्ट्स मिले हैं या नहीं, ये आप खुद कंपेयर कीजिए, क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। मेरे हिसाब से 100% रिजल्ट्स हमें देखने को मिले। चलिए पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी के अंदर मैंने जो टारगेट्स आपको बताए थे कि निफ्टी नीचे 920 तक 920 तक आ सकती है, और आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली भी। और आपको ये भी कहा था कि हम अगर अपनी मूविंग एवरेज ब्रेक करेंगे तो हम एक बड़े फॉल के लिए तैयार हो जाएंगे। और आज देखिए हम अपनी ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हुए। कल के सेशन में यानी फ्राइडे के सेशन में हमने इसको होल्ड किया था और रिस्पेक्ट दी थी। उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि अगर हम इसके नीचे ओपन होते हैं और कंटिन्यूस ट्रेड नीचे करना शुरू कर देते हैं तो हमें नीचे का टारगेट 10,920 इमीडिएट देखने को मिलेगा, और देखने को मिला भी। आज की क्लोजिंग उसके नीचे आई है। ये एक सही बात नहीं हुई कि निफ्टी की क्लोजिंग अपनी 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे आई है। तो चलिए, अगर नीचे आ ही गई है तो अब आगे के लिए यानी 4 तारीख के लिए क्या टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसमें पॉसिबिलिटी ये निकलती है कि अगर हम 10,880 के नीचे ओपन हुए और ट्रेड करना हमने शुरू किया तो हमें 10,805 का टारगेट देखने को मिल जाएगा। और अगर हम उसके नीचे भी ब्रेक हो गए, अगर हमने 10,805 को होल्ड नहीं किया तो अगला टारगेट तकरीबन वहां से भी 200 पॉइंट नीचे का होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि 10,580 के आसपास हमें एक टारगेट देखने को मिलेगा। इसके बीच में छोटी सी एक सपोर्ट देखने को मिलेगी नियर अबाउट 730 के आसपास। हो सकता है वहाँ थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करें, अदरवाइज नीचे का टारगेट भी मैंने आपको 10,580 का बता दिया। जब निफ्टी 11,300 के आसपास थी मैंने तब भी आपसे कहा था कि हम 10,900 को टच कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूस आप ये देखिए ये ऊपर वाली ट्रेडिंग रेंज और नीचे वाली ट्रेडिंग रेंज के बीच में ही मूव कर रही थी। जब ये एक क्लोजिंग इसने नीचे की तरफ दी तो आप देखिए हम रोज नए लो पे क्लोज हो रहे हैं। यहाँ देखिए, उसके अगला लो देखिए, उसके अगला लो देखिए, और आज का लो देखिए। कंटिन्यूस 4 दिन का लो पिछले दिन के लो से नीचे आ रहा है क्लोजिंग बेसिस पे। तो पॉसिबिलिटी है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे और हमें 10,800 देखने को मिले। जैसे मैंने आपसे कहा था हमें आज के ट्रेडिंग सेशन में वही कुछ देखने को मिला। कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज ऊपर के लिए बनती है, अगर 10,950 हम क्रॉस करके ऊपर ट्रेड लेना शुरू करते हैं, 950 के ऊपर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, और अगर हम 960 के आसपास गए तो आप अपसाइड के लिए 11,050 का एक मूव 100 पॉइंट्स की देखने को मिल सकती है। और अगर इसके ऊपर भी हम क्रॉस कर गए तो एक बड़ी मूव ऊपर की लिए घर खुल जाएगा, और वो मूव होगी तकरीबन हम ये कह सकते हैं 11,280 के आसपास तक की। ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कम है, नीचे की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है आज के ट्रेंड को देखते हुए। अब बात करते हैं हम निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं।
कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और अगर आज के मार्केट के हिसाब से आप एनालाइज करेंगे मेरी पिछली वीडियो को, तो मैंने आपको ये टारगेट बताया था जहां आज इसने सपोर्ट ली है। आप देखिए 21,060 का मैंने आपको एक टारगेट बताया था, क्योंकि यहां से बैंक निफ्टी कई बार वापस हुई है। आप देखिए 1, 2, 3 और ये आज के दिन भी इसने उसके ऊपर सपोर्ट ली है। कल अगर हम गैप डाउन खुलते हैं और सपोर्ट को तोड़ के ही नीचे ओपन होते हैं और इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देते हैं, तो आप अगली मूव कम से कम 800 पॉइंट की डाउन साइड पे देख सकते हैं। पहली आपको सपोर्ट मिलेगी 20,617 पे, और उसके बाद एक जो बड़ी स्पॉट देखने को मिलेगी वो 20,227 की, यानी जहां से हमारी क्लोजिंग आई है यहां से तकरीबन 700 से 800 पॉइंट्स डाउन साइड पर क्लोज हो सकते हैं अगले 1 या 2 दिन में। ऊपर की साइड हमें तभी बैठना है जब हम 21,620 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, तो आपको पहली रेजिस्टेंस जो फेस करने को मिलेगी वो तकरीबन 22,000 के आसपास की होगी। अगर आप मेरी पिछली 3-4 दिन की वीडियोस को देखेंगे तो मैंने आपको उसमें क्लियर बताया था कि 21,620 के नीचे हम वीक हो जाएंगे। देखिए 21,620 क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुआ और वहां से हमने कितने पॉइंट्स कितनी जल्दी खो दिए। जो मैंने आपसे कहा था 100% हमें उसी तरीके से वो देखने को मिला। अगर मैं वीकली बेसिस पे आपसे बात करूं, आप देखिए वीकली बेसिस में ट्रेंड लाइन से नीचे 2 बार, तीसरा वीक में, और सबसे बढ़िया बात रही नेगेटिव साइड के लिए कि वीकली बेसिस पे 9 जो दिन की मूविंग एवरेज होती है उसने आज नीचे की तरफ ही ओपनिंग दिखाई है उस लाइन को ब्रेक करके। तो यहाँ से एक इंडिकेशन मिलता है कि ये वीकनेस की शुरुआत है। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 20,644 या 650 के नीचे जाने पर हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ बहुत अच्छे बड़े दिग्गज कंपोनेंट्स हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं HDFC की। HDFC के मैंने टारगेट्स आपको बताए थे। आप देखिए रोज कंटिन्यूस नया लो लग रहा है, और मैंने कहा था कि निफ्टी 1719-20 को टच कर सकता है। और आज अगर देखिए तो जो मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की हुई है, आप देखिए उसके, आप ये देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि उसको टच करके ऊपर थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। अगर HDFC ने इस पे सपोर्ट ले लिया तो ठीक है, अदरवाइज हम 1712 छू सकते हैं। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो आप HDFC में फॉल देख के हैरान रह जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा जो एक गैप बना हुआ है, ये मैं अपनी पिछले कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि ये गैप भी फिल हो सकता है और HDFC 660 तक गिर सकता है अगर हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक की। तो होपफुली कि यहाँ से एक बाउंस बैक आना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से HDFC में सेलिंग दिख रही है मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम ये सपोर्ट टिक पाएगी। और पॉसिबिलिटी मैं कहता हूँ कि मुझे 80% की लगती है कि हम इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके 1660 की तरफ मूव करेंगे। ऊपर हम इसमें अपना व्यू तभी जनरेट करेंगे जब ये 1820 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। अब मैं बात करता हूं आपके साथ HDFC बैंक की, जिसमें मैं लगातार कई दिनों से कहता रहा हूं कि इसमें एक नेगेटिव ट्रेंड चल रहा है। और मैंने जब ये 1150 के आसपास का शेयर था तब मैंने बोला था कि इसमें 1000 के लेवल देखने को मिलेंगे, 980 के भी देखने को मिलेंगे और 940 के भी देखने को मिलेंगे। आप देखिए रोज नया लो लग रहा है HDFC बैंक के अंदर, रोज नया। और अब हम अपनी पहली सपोर्ट के आसपास आ गए हैं।
मोस्ट प्रॉब्ली हम कल भी गैप डाउन खुलेंगे, जैसा कि ट्रेंड दिख रहा है। 996 को ब्रेक करते हैं तो आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं 1090 का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट होगा 980 का। ये एक बड़ी सपोर्ट है, अगर ये भी टूटती है तो हम ये कह सकते हैं कि 940 आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर 940 भी ब्रेक हो जाता है तो 911 और उसके बाद आपको 860 भी दिख सकता है। बुलिश साइड पे आप तभी अपना व्यू जनरेट कीजिएगा जब 1060 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें, और उसके बाद आपको पहला टारगेट 1075, दूसरा 1090, और बड़ी मूव आपको तकरीबन, जो आप कह सकते हो कि हम बहुत बुलिश HDFC में होंगे, वो हम 11,030 क्रॉस करने के बाद होंगे। कोटक महिंद्रा बैंक में मैंने आज की जो आप बताया था कि इसमें आज देखिए, ये मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखी है। दो ट्रेंड लाइंस के बीच में ये जब तक ट्रेड करता रहा एक बुलिश ट्रेंड में था। जैसे ही इसने अपनी नीचे वाली ट्रेंड को लाइन को ब्रेक किया, देखिए कितने बड़े बड़े फॉल्स देखने को मिले। और ये मैंने एक नीचे की सपोर्ट ड्रॉ की हुई थी कि यहाँ पे आके ये एक सपोर्ट ले सकता है, और हो सकता है कि इसको होल्ड कर जाए और यहाँ से वापस हो जाए। आज के दिन में देखिए इसने 1300 के आसपास को नीचे लो लगाया और क्लोजिंग आई 1317 की। अब ये जो मैंने ऊपर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, जब तक अब कल के दिन में इसका प्राइस निकलता है तकरीबन 1325 के ऊपर क्रॉस होके ट्रेड करना शुरू करें, और अगर 1330 क्रॉस ऊपर की तरफ हो जाता है तो आप बाइंग में बैठिएगा। पहला टारगेट आपको 1350 का देखने को मिलेगा। अगर ये आज की क्लोजिंग के नीचे ओपन होता है, आज का लो ब्रेक कर देता है, और जो इसकी सपोर्ट है उसके ऊपर या उसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, 10 से 15 मिनट देखिए, आप देखिएगा कि कितनी बड़ी फॉल इसके अंदर देखने को मिलेगी। और पहला ही टारगेट आपको दिखेगा 1265, और उसके बाद बड़ा टारगेट दिखेगा 1240 का। पॉसिबिलिटी हाई है, क्योंकि एक देखिए कितने बड़े फॉल्स देखने को मिल रहे हैं। तो अपसाइड का मैंने भी मूव इसमें आपको बता दिया है। अब मैं आपसे बात करता हूं एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने आज देखिए एक डाउन साइड का रिवर्सल कंफर्म कर दिया। ओपनिंग आई ट्रेंड लाइन के पास, क्लोजिंग बिल्कुल लोएस्ट से हम कह सकते हैं कि 3 पॉइंट ऊपर आई है। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी है? ओपनिंग कल की आज के लो से नीचे होनी चाहिए, तकरीबन 415 के नीचे होनी चाहिए, कंटिन्यूस ट्रेड करना चाहिए। 1419 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और आप 404 के लिए ट्रेड ले सकते हैं शॉर्ट साइड पे। बुलिश साइड पे ट्रेंड रिवर्सल तब होगा अगर 433 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, और 436 को क्रॉस होने दीजिए, उसके ऊपर कंटिन्यूस ट्रेड होने दीजिए, और पहला ही टारगेट आपको 443 का दिखेगा। तब तक हम बुलिश साइड पे कोई अपना व्यू जनरेट नहीं करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक में आप देखिए एक डाउन साइड कंटिन्यूस चालू है, और आईसीआईसीआई बैंक में पिछले कई दिनों से कह रहा हूं कि अगर इसने 339 की अपनी सपोर्ट ब्रेक कर दी तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। आप देखिए, जैसे मैंने कई बार आपसे कहा है कि 339 के लिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार इसने 339 के ऊपर सपोर्ट ली है, और वहाँ यहाँ से रिवर्सल आया है। आज इतने बड़े फॉल के बावजूद भी, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला, उसके बावजूद भी इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक नहीं किया। यानी ये 339 की सपोर्ट बहुत ज़बरदस्त, बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है।
अगर ये ब्रेक हो जाती है और अगर हम इसके नीचे चले जाते हैं तो मैं आपको पहला टारगेट 322 का बताता हूं और अगला टारगेट जो देखने को आपको मिल सकता है बिलो 300, मतलब 300 के नीचे भी आप गिर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मैंने जो आपके साथ शेयर्स डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे, और अगर पसंद आए हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा और देखिएगा कि आपको कितनी बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिलती है।